दामन के दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कामयाब कार्रवाई। शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ता खेल के इलाके में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया था। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके से मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वफाकी बजट के अहदाफ की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी देंगे। भारत की तरफ से आबी जारियत पर वफाकी हुकूमत ने 5 बड़े डैम्स की तामीर और तोसी का मंसूबा बना लिया। अगले बजट में बड़े आबी मंसूबों की तामीर और तकमील का हुकूमती प्लान अहमियत इख्तियार कर गया। जामे भाषा डैम की तामीर तरजीही बुनियादों पर होगी। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी रकम मुख्तस। तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में टैक्स रिलीफ की खुशखबरी। माहाना 83,000 रुपए तक तनख्वाह टैक्स फ्री होने का इम्कान। इनकम टैक्स स्लैब्स में नरमी से लाखों मुलाजमीन को फायदा होगा। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 5% से कम होकर 2.5% होने का इम्कान। IMF से खाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह कम कराने की कोशिशें। वजीर आजम और मुआशी टीम ने IMF को रिलीफ पर कायल कर लिया। ज़रूरी शोबे को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। IMF की मंजूरी पर बजट में खाद पर FED 5% बरकरार रहेगी। पाक भारत जंग में सबका नुकसान है। न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि अंदरूनी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। भारत के दहशतगर्दी में सहूलतकारी के सबूत मौजूद है। भारत को हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है। इसराइल के सिवा कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने मोदी को सराहा। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का खत पेश किया। सिंतास मुआहदे की बहाली में किरदार अदा करने की अपील की। एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। पाकिस्तान का बयानिया इस वक्त हर जगह और हर मीटिंग में कबूल हो रहा है। इसके लिए एक नई जगह बनती जा रही है। जो दरवाज़ा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी ने खोला जंग के दरमियान हिंदुस्तान के साथ, वो अब और खुल रहा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का बयानिया हर मीटिंग में कबूल हो रहा है। पाकिस्तान के बयानिए के लिए नई जगह बनती जा रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का बिलावल भुट्टो की मुअस्सर और पुरएतमाद सफारतकारी को खिराज तहसीन। कहा कि अगर भारत अमन चाहता है तो अपना रवैया तब्दील करे और पाकिस्तान से बात करे। जमहूरी रिवायात पामाल करने पर भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार पर बरहम। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश कहते हैं कि जनरल चौहान ने जिन हकायक की तस्दीक की, बेहतर होता कि ये बातें वजीर दिफा ऑल पार्टी मीटिंग्स में करते। वजीर दिफा ने 2 ऑल पार्टी इजलासों की सदारत की मगर वजाहत नहीं दी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है मगर जमहूरी रिवायात का एहतराम नहीं किया गया। भारत के अडानी ग्रुप की ईरानी पेट्रोकेमिकल मसनूआत की दरामद पर तहकीकात। अमरीकी तहकीकाती इदारे फैक्ट फोकस ने अडानी के ईरान के साथ खुफिया कारोबार की तस्दीक की। आलमी मीडिया ने मोदी और अडानी के गठजोड़ को भारतीय जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। अडानी की दौलत में गैर मामूली इजाफे पर भारतीय अपोजिशन ने भी सवालात उठा दिए। वफाकी वजीर दाखिला की सरबराह JUI से मुलाकात। मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन
सीडीए का ऐसन इकदाम, इस्लामाबाद मेट्रो बस के किराए में इजाफा वापस से लिया गया। सीडीए के जेर इंतजाम तमाम मेट्रो बसेस का किराया आज से 50 रुपए होगा। मेट्रो बस का किराया चंद रोज कबल 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया था। कराची में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मार्केटों में डकैतियों की वारदातें मामूल बन गईं। सदर में स्टार सिटी के करीब ताजिर से 58 लाख रुपए लूट लिए गए। मुलजिमान फरार। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का वजीर आला, वजीर दाखिला और आईजी सिंध से वारदातों पर एक्शन लेने का मुतालबा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।